हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 2, जिसमें यूनिट का नाम है लाइफ अराउंड अस, मतलब हमारे चारों ओर का जीवन। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में इस यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में हमें सबसे पहले दिया हुआ है पिक्चर टाइम। लेट अस स्पीक। तो अभी देखते हैं पिक्चर में हमें क्या क्या दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। जो हमें यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है, जिसमें हमें लगता है कि ये एक फॉरेस्ट का पिक्चर है और हमें बहुत सारे एनिमल्स हम देख रहे हैं इसमें। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये लायन, ये हमें दिख रहा है लेपर्ड, यहाँ पे ये बर्ड भी है, ये है आउल। यहाँ पे ये स्नेक हमें दिख रहा है, 2 स्नेक्स हमें दिख रहे हैं। ये है डोंकी। ये हमें डियर्स दिख रहे हैं, हिरन। ये हमें स्क्विरल दिख रही है, ये हैन है और ये आई थिंक उसके बच्चे चिक्स हैं, है ना। तो ये एक पिक्चर है जिसमें हमें बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं और बर्ड्स दिख रहे हैं। आउल दिखा और हमें हैन दिखा। तो हम इसी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है वो करते हैं, देखते हैं क्या है। What do you see in this picture? अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि आप बताएं कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा। तो हम बोल सकते हैं I see many animals and birds in this picture। तो मैं इसका फर्स्ट आंसर जो है वो यहीं पे लिख देती हूँ। हम लिखेंगे I see many animals and birds in this picture। हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो बोला है कैन यू नेम दीज एनिमल्स? क्या आप इन एनिमल्स का नेम बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ यस। बता सकते हैं ना हम इन एनिमल्स के नेम को। लिखेंगे यस। देयर इज, एनिमल्स का हम नेम भी बता देते हैं। यस, देयर इज अ लायन, एक लायन है वहां पे। अ लेपर्ड है, एक लेपर्ड भी है ना जो ऊपर ट्री की ब्रांच पे बैठा हुआ है, टहनी पर बैठा हुआ है लेपर्ड। एक लेपर्ड है। और एक हमने क्या देखे? 2 डियर्स देखे हमने, एंड 2 हमने डोंकीज देखे। हमने हैन देखा, हमने आउल देखा, हमने 2 स्नेक्स को देखा, और हमने क्या देखा? स्क्विरल को देखा। एंड हम और देखते हैं कि और क्या है उसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। और हमने कुछ क्या देखा? हमने हाँ मंकी को भी देखा हमने, एंड मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश? हाँ, तो आपसे पूछा है ना कि क्या आप इन एनिमल्स के नाम जो है वो इंग्लिश में जानते हैं? तो आप बोलेंगे यस, यस आई नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश। आप ऐसे लिखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यस आई नो द नेम्स of each animal in English। आप यहाँ से भी लिख सकते थे कि yes I know the names of each animal in English। ओके, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारा
वेयर हैव यू सीन देम। अब आपसे पूछा गया है कि आपने इन एनिमल्स को कहाँ देखा है। तो हमने कुछ एनिमल्स को हमने ज़ू में देखा है और कुछ एनिमल्स को हमने अपने आसपास अपने घर के अराउंड ही हम देख सकते हैं, जैसे कि हैन को हम देख सकते हैं, डोंकी को हम देख सकते हैं, स्क्विरल को भी हम देख सकते हैं, मंकी को हम देख सकते हैं, एंड स्नेक्स को भी हम अपने घर के आसपास देख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि आई हैव सीन सम एनिमल्स इन द जू एंड सम अराउंड माई हाउस। ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसका आंसर। और फिर अगर आपको हर एनिमल का नाम लिख के मेंशन करना है तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, बट हम ऐसे अभी ऐसे लिखते हैं कि यस नहीं सॉरी कैन यू आर। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था वो देख लेते हैं एक बार। वेयर हैव यू सीन देम। ओके, तो हम लिखेंगे आई हैव सीन देम, सीन सम एनिमल्स। आप ऐसे हम पहले ऐसे लिखते हैं क्योंकि कुछ हमने वहाँ जंगल में देखे हैं ना, सॉरी जू में देखे हैं ना। आई हैव सीन सम एनिमल्स in the zoo and some around my house। ऐसा लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर। तो मैं इसका आंसर यही लिख देती हूँ। हम बोलेंगे यस देयर आर बर्ड्स इन पिक्चर। ठीक है, यस देयर आर बर्ड्स इन द पिक्चर। यस देयर आर birds in the picture। ओके, कैन यू नेम देम। तो हम बताएंगे कि उनका नाम क्या था। यस हम यहाँ पे लिखेंगे यस दे आर hen था ना, hen and owl। Okay, next question is can you see the snakes, how many are there। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि हमने वहाँ पे स्नेक्स भी देखे। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाले का आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हम लिखेंगे यस आई कैन सी द स्नेक्स, देयर आर 2 स्नेक्स। तो कितने स्नेक्स थे वहाँ पे, 2 स्नेक्स थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम यस I can see the snakes। हमने वहाँ पे snakes देख सकते थे, वहाँ पे snakes भी थे। I can see the snakes। और उसके बाद हम लिखेंगे there। वहाँ आपसे पूछा ना वहाँ कितने snakes थे, तो हम बोलेंगे there are 2 snakes। कितने snakes थे, 2 snakes थे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मंकी डूइंग। अब आपको बताना है कि मंकी जो था वो क्या कर रहा था। तो मंकी तो जो है वो हैंग कर रहा है ट्री के साथ ना। तो हम ऐसे लिखेंगे द मंकी इज, यहाँ नीचे लिख देते हैं हम 8th वाले का आंसर। The monkey is hanging on the tree। Hanging on the tree। ओके, आप इस तरीके से अपने इन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। अगर लिखने के लिए होगा तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप ओरली अपनी क्लास में इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके इनके आंसर्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट अभी हमें बोला गया है लेट अस सिंग। फन विथ नंबर्स मतलब
हमारे नंबर्स जो हैं उनके साथ मस्ती, मतलब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, कुछ नंबर्स के बारे में, या हमें नंबर्स जो हैं उनको लर्न करने का एक वे बताया है थ्रू अ राइम। तो अभी राइम हम जो हैं अपने उसको याद करते हैं, बोलते हैं 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive। देन उसके बाद 6 7 8 9 10 देन I let it go again। इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो एक गर्ल है वो क्या कर रही है, एक फिश को पकड़ती है। इसमें बताया गया कि उस नंबर्स को बोलती है 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, मतलब मैंने एक बार क्या किया था, एक मछली को जिंदा पकड़ा था। देन उसके बाद वो फिर से नंबर्स बोलती है 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन, और फिर मैंने उसे पानी में फिर से वापस दोबारा छोड़ दिया। तो अभी आपको ये जो राइम है वो इस चैप्टर में जो है वो थोड़ा आधा दिया हुआ है, मीन्स आपको पूरा ये कंप्लीट राइम नहीं है। इसके राइम में इसके आगे भी कुछ है, तो मैं अगर आपको वो बता दूं तो वो ऐसे है। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हुए पूरी राइम बताती हूँ आपको कैसी है। 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10 then I let it go again। इसके बाद आगे है Why did you let it go? Because it bit my finger so। Which finger did it bite? This little finger on my right। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्ची जो है पहले तो वो बता देती है कि उसने एक फिश पकड़ी थी जिंदा और उसने फिर उसको छोड़ दिया, फिर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ ये सब कुछ बता रही होती, तो वो बच्चा उसको पूछता है Why did you let it go? तुमने उसे क्यों जाने दिया? तो वो बच्ची बोलती है Because it bit my finger so, इसलिए मैंने उसको भेज दिया क्योंकि उसने मेरी जो उंगली थी उसको उस पे उसने काट लिया था। Which finger did it bite? This little finger on my right। ऐसे फिर वो बच्चा पूछता है कि कौन से फिंगर पे उसने काटा था तुम्हें, फिर वो अपने हैंड की सबसे छोटे वाली जो फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसको शो करती है, दिखाती है और बताती है कि उसने उसकी इस छोटी सी फिंगर में उसने बाइट कर लिया था, काट लिया था, इसलिए उसने उसको पानी में दोबारा छोड़ दिया। ओके, तो ये राइम है जिसमें आपको काउंटिंग भी के बारे में भी पता चलता है और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये, तो आप इसको ज़रूर याद करें। ओके, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चंस थे वो आपको यहाँ पे दिए हैं, पूछे गए हैं। आपसे बोला गया है हैव यू सीन अ फिश, क्या आपने कभी किसी फिश को देखा है? तो आप लिखेंगे या बोलेंगे यस आई हैव सीन अ फिश। यस आई हैव सीन अ फिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड यू सी इट, तो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि मैंने उसे पॉन्ड में देखा है, तो हम बोलेंगे यस वेयर डिड यू सी इट, आई सॉ इट इन अ पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इट्स कलर, वो किस कलर में थी, जो उस मछली को जिसको आपने देखा वो कौन से कलर में थी? तो आप बोल सकते हैं वो ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में, या गोल्डन कलर में, या ऑरेंज कलर में, इस तरीके का आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट वॉज इन गोल्डन कलर। ओके, गोल्डन कलर। नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं, आपको बोला है लेट अस ड्रॉ। Join the letters in the correct alphabetical order to complete the picture and then color it। अब आपको यहाँ पे एक इनकम्प्लीट सी फिश की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, बट आपको यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स दिए गए हैं जिसपे आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं अलग अलग, बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी अल्फ़ाबेट्स इस पे दिए गए हैं। आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, मीन्स आपकी जो प्रॉपर ABCD है उसके साथ आपको उनको ज्वाइन करते हुए पूरी फिश की पिक्चर बनानी है। तो ये आप अपनी एक्टिविटी करेंगे। आप सिंपल जैसे यहाँ पे ये A से लेके B तक, B से देन C, देन उसके बाद D, ऐसे करते हुए सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप चलेंगे और इस अपनी पिक्चर को आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें कलर भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं जो हमें दिया है लेट अस सिंग।
5 लिटिल मंकीज, ये भी बहुत अच्छी एक राइम है। उसको हम रीड करते हैं, क्या है इसमें। सिंग गाने के लिए, गाने के थ्रू ही हम इसको रीड करते हैं। 5 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. आह आह आह। यहाँ पे क्या है, 5 लिटिल मंकीज मतलब 5 मंकी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 वो क्या कर रहे थे, पेड़ पे क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे। तभी क्या होता है कि एक मंकी जो है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी नी में चोट लग जाती है, मतलब उसके घुटने में उसको लग जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एक मंकी नीचे गिर गया, फिर उसके बाद कितने मंकीज बचे, 1 2 3 4। देन उसके बाद ही हमारी जो आगे जो पोएम बनती है वो कैसे बनती है, 4 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. आह आह आह। फिर 4 वाला जो मंकी थे वो ही जंप कर रहे थे। अब 4 वाले जब मंकी जंप कर रहे थे, उसमें से जो ये वाला मंकी था वो फिर से गिर गया। तो हमारे पास 4 में से जब गिर गया तो हमारे पास कितने मंकी बचे, 1 2 3। अब यही आगे ट्री के ऊपर कूदेंगे। देखो आगे राइम में बताया गया है, 3 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. आह आह आह। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे पास 3 मंकीज बचे थे, 1 2 3, उसमें से भी एक मंकी जो थे कूदते कूदते नीचे गिर गया और उसके नी में मतलब उसके घुटने में फिर से चोट लग गई, वो टकरा गया उसके साथ, नीचे जाके वो टकरा गया। देन उसके बाद आगे है 3 के बाद जब एक नीचे गिर गया तो हमारे पास कितने मंकीज बचे, 2 मंकीज बचे। तो इसमें आया 2 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. आह आह आह। फिर वो क्या करते हैं, 2 little monkeys जो है वही ट्री पे कूदना वो जो कर रहे थे वैसे ही वो करते रहते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि एक मंकी फिर से नीचे गिर जाता है और जो उसका घुटना है वो नीचे टकरा जाता है और उसको चोट लग जाती है और वो बोलता है आ ऐसे करके रोने वाले, वो बोलता है कि मुझे चोट लग गई। फिर उसके बाद जब 2 में से 1 मंकी नीचे गिर गया तो एक ही मंकी बचा, तो फिर वो 1 मंकी जो है वो भी सेम वैसे ही रिपीट करता है, 1 little monkey jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. आह आह आह। फिर से वो जो मंकी था वो भी वैसे ही जंप करता है और नीचे गिर जाता है और उसका घुटना जो है वो नीचे टकरा के उस पर उसको चोट लग जाती है और फिर से वो आह आह करके रोता है। नाउ फिर उसके बाद क्या है, नाउ नो मोर monkeys jumping on a tree, each of them is holding his knee। मतलब हर कोई, अब सारे मंकीज जब ऊपर से नीचे गिर गए तो ट्री पर कोई मंकी नहीं बचा और हर मंकी जो था क्या किया था, उसने अपने नी को वो पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि उसके जो नी था वो टकराने के बाद उसको उसमें चोट लग गई थी और उसमें उसको पेन हो रहा था। ओके, तो ये एक रिवर्स काउंटिंग वाली राइम है। आपको बताया गया है कि अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग में चलें तो 4 के बाद अगर हम पीछे चलें तो हमारा नंबर 5 के बाद अगर हम पीछे चलें तो हमारा बैक में नंबर आता है 4। देन उसके बाद आता है हमारा 3, देन उसके बाद हमारा आता है 2 और उसके बाद हमारा नंबर 1। तो हमें बताया गया कि पहले 5 थे, उसमें से एक नीचे गिर गया तो हमारे पास कितने बचे, 4। फिर 4 में से 1 नीचे गिर गया तो हमारे पास कितने बचे, 3 में से अगेन एक नीचे गिर गया तो हमारे पास कितने मंकीज बचे थे, 2 में से फिर से जब एक नीचे गिर गया तो हमारे पास बचे 1 मंकी, और 1 वाला मंकी भी जब हमारे पास नीचे गिर गया तो हमारे पास 0 मंकीज बचे ट्री के ऊपर। ओके, तो आप इस राइम को अच्छी तरह याद करें। नेक्स्ट आपको बोला गया है, हाँ कुछ साइट वर्ड्स आपको दिए गए हैं जिसको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज ईच। ईच का क्या मतलब होता है, मतलब हर एक, या हम बोल सकते हैं प्रत्येक, प्रत्येक। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इज को हिंदी में बोलते हैं है, इसको बोलते हैं है। एंड आपको पता है एंड को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं और। सेम फिर आगे हमें इसमें भी कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके इसी पोएम से हैं, तो अभी देखते हैं जो ये वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज वन का मतलब क्या होता है, एक। 2 का मतलब क्या होता है, 2।
3 का मतलब क्या होता है हमारा 3। 4 का मतलब होता है हमारा 4। 5 का मतलब होता है हमारा हिंदी में 5। नेक्स्ट इज लिटिल। लिटिल का मतलब होता है हमारा थोड़ा या छोटा बोल सकते हैं हम। लिटिल का मतलब होता है हम बोलेंगे थोड़ा, थोड़ा बोल सकते हैं और छोटा बोल सकते हैं। ओके, दोनों लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट इज फेल। फेल का मतलब होता है हमारा गिरना। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा बम्प्ड। बम्प्ड का मतलब होता है हमारा टकराना। बम्प्ड को हम बोलेंगे टकराना। एंड लास्ट वर्ड इज होल्डिंग। होल्डिंग को बोलेंगे हम पकड़े या पकड़ना, तो हम होल्ड को बोलते हैं। तो होल्डिंग को हम बोलेंगे कि जैसे वो अपने नी को पकड़े हुए बैठे थे, तो होल्डिंग का मीनिंग हुआ पकड़े। ओके, तो ये आपके कुछ न्यू वर्ड्स थे जो आप याद करेंगे। नेक्स्ट हमें बोला गया है लेट अस डू। सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोएम वेयर एवर यू फाइंड इट। अब आपको पोएम से में देखना है कि जहाँ पे आपको लिटिल वर्ड दिख रहा है आपने उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो देखते हैं हमें कहाँ कहाँ लिटिल वर्ड दिख रहा है, हम उसको पहले सर्कल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट लिटिल जो है वो हमें यहीं पे मिला स्टार्टिंग में। यहाँ पे एक लिटिल है, उसको हमने सर्कल कर दिया। देन हमें यहाँ पे एक लिटिल मिला, उसको हमने सर्कल कर दिया। एंड उसके बाद हमें एक लिटिल यहाँ पे दिखा, उसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे एक लिटिल है, हमने उसको सर्कल किया। यहाँ पे लिटिल है, उस पर हमने सर्कल किया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमें, हाँ इतने लिटिल्स थे, हमने उन पे सर्कल कर दिया। अभी आगे देखते हैं हमें क्या बोला है। नोटिस द राइमिंग वर्ड 5 अलाइव, ट्री, नी इन द 2 सॉन्ग्स यू हैव रीड। अब आपको बोला गया कि आप नोटिस करें कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं। उनके बोलने का जो वे होता है और उनका साउंड जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे 5 अलाइव, ट्री, नी, इस तरीके से हमने ये जो दोनों राइम्स पढ़ी, दोनों सॉन्ग्स जो हमने रीड किए, उसमें हमें 5 और अलाइव ये दोनों राइमिंग वर्ड मिले। ट्री और नी ये भी हमें दोनों राइमिंग वर्ड्स मिले। मतलब जिन दोनों का साउंड जो है, जिन वर्ड्स का साउंड जो है वो हमें ऑलमोस्ट एक जैसे सुनने के लिए मिलता है, उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब आपको बोला है मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब आपको 10 से राइमिंग करते हुए उसके तरह साउंड वाले हमें वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग दीज लेटर्स। इन लेटर्स को यूज करते हुए हमें 10 से रिलेटेड या 10 वाले राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। फर्स्ट लेटर अगर हम यहाँ से यूज करें H और हम यहाँ पे लिख दें H, तो हमारा वर्ड बना hen, मतलब 10 के साथ जो राइम कर रहा है 10 hen। नेक्स्ट लेटर अगर हम यूज करें P वाला जो हमें गिवन है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे P, तो हमारा वर्ड बन जाएगा पेन। तो राइमिंग कैसे बन गई 10 के साथ उसके, 10 hen पेन। अगेन हमें जो नेक्स्ट लेटर दिया गया है वो है लेटर M, और अगर हम उसको यहाँ लिख दें, M को अगर यहाँ लिख दें, तो हमारा वर्ड बन जाएगा मैन। और लास्ट जो हमारा लेटर हमें दिया गया है वो है D। तो जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो और हमारा पूरा लेटर वर्ड बन जाएगा हमारा डेन, जो कि राइमिंग वर्ड है 10 का। जैसे कि हम बोलेंगे 10 hen पेन मेन डेन, इन सभी का साउंड जो है वो एक ही जैसा हमें सुनाई दे रहा है। तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या है। डू यू नो एनी अदर नंबर राइम। अब आपसे पूछा है कि क्या आप कोई और नंबर राइम के बारे में जानते हैं। जैसे हमने वो 1 2 3 4 5 वंस आई गॉट अ फिश अलाइव, वो वाली एक राइम पढ़ी।
और ये रिवर्स वाली हमने काउंटिंग वाली राइम पढ़ी, जिसमें 5 लिटिल मंकीज वाली राइम पढ़ी। अब आपसे बोला गया है कि क्या आप इसके अलावा कोई और नंबर राइम जानते हैं? तो अगर आप जानते हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो एक राइम ऐसी एक होती है, एक राइम है, आप बोलेंगे यस मुझे पता है, क्योंकि आप यहाँ पे बोलेंगे राइम के बारे में, जो कि है 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen। ये भी एक नंबर राइम है जिसको आप लर्न करेंगे और अपनी क्लास में अपने टीचर को बताएंगे कि मुझे इसके अलावा भी कोई और नंबर राइम के बारे में पता है। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं हमें क्या दिया है। आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स एट होम, इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज, शेयर इट इन क्लास। आपको बस यही बोला गया था कि आपको नंबर राइम जो है वो आप अपने पेरेंट्स से एक बार पूछें, बताएं उन्हें, या अपने एल्डर्स जो भी हैं, बड़े हैं घर में, उनसे इस बारे में पूछें, और फिर वो आपको अपनी लैंग्वेज में भी अगर आपकी कोई नंबर्स वाली राइम होगी तो आप उसके बारे में लर्न करके आएँ और अपनी क्लास में इसे शेयर करें। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है हमें। मैच द एनिमल्स विद देयर नेम्स। अब आपको यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपको उनको रीड करके जिस एनिमल का वो नाम है उसके साथ आपको मैच करना है। तो फर्स्ट वर्ड इज हमारा है लायन। तो लाइन देखते हैं हमें कहाँ दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, तो लाइन के साथ हम इसको मैच कर देंगे। ओके, लाइन के साथ हम इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज मंकी। मंकी मतलब बंदर। बंदर की पिक्चर हमें यहाँ दिख रही है ना, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे, मंकी। नेक्स्ट इज फिश। फिश हमें यहाँ पिक्चर दिख रहा है उसको, तो हमने इसके साथ इसको मैच कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज एलिफेंट। एलिफेंट हमें कहाँ दिख रहा है, सबसे लास्ट में, तो हमने एलिफेंट को इसके साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉग। फ्रॉग हमें कहाँ दिखा, मेंढक हमें कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, तो हमने उसके साथ इसको मैचिंग कर दी। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा रैबिट। रैबिट हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, तो हमने इसके साथ इसको मैच कर दिया। जिस एनिमल का नाम था हमने उसके साथ, उस पिक्चर के साथ उसको मैच कर दिया। नेक्स्ट, हाँ, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में पढ़ा, एक पिक्चर रीडिंग की जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में देखा, कौन कौन से एनिमल्स थे उनके बारे में जाना। हमने एक नंबर्स वाली राइमिंग पढ़ी, दूसरी हमने मंकीज़ वाली और नंबर्स वाली बैकवर्ड नंबर्स वाली राइमिंग पढ़ी। यहाँ पे हमने समझा कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनका साउंड हमें एक जैसा सुनाई देता है उनको बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा टेन, हैन, पेन, मैन, डेन। उस तरीके से आप भी और कोशिश करें आपको कौन से राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो याद आते हैं, जिनके बारे में आप सोचें। जैसे कि आप बोल सकते हैं बैट, मैट, हैट, इस तरीके के ये भी एक राइमिंग वर्ड्स हैं। और हमने ये यहाँ पे इन वर्ड्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। तो आप, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगा के अपनी पढ़ाई करें। मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।